आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का नाम है फिनोल। फिनोल का हमारे पास जो दूसरा नाम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस्तेमाल होता है। अब कार्बोक्सिलिक क्या होता है स्टूडेंट, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फिनोल असल में हमारे पास ऐसे एल्कोहल्स हैं, एक एल्कोहल की एक टाइप है, या इसको ऐसे समझ लें ये एल्कोहल नहीं है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एक टाइप है। देखिए ये है हमारे पास होता है OH, ये अल्कोहल नहीं है, डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर ये स्ट्रेट चेन के साथ जुड़ जाए, अगर ये OH हमारे पास स्ट्रेट चेन के साथ ज्वाइन हो जाए तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? फिनोल कहलाएगा, सॉरी अल्कोहल कहलाएगा। और अगर ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ आके ज्वाइन हो जाए तो फिर यही कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? फिनोल कहलाएगा। यानी OH के अंदर ही दो मेन कैटेगरीज हैं कि या तो वो अल्कोहल्स होंगे या फिर वो फिनोल्स होंगे। तो फिनोल्स या कार्बोलिक एसिड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और वो कार्बन की रिंग के साथ अटैच हुआ होता है। अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा तो आप देखें हमारे पास जो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H5, H6 होता है बेंजीन में, हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे OH आ गया। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनोल। अब मेरे बेटा हमारे पास फिनोल की बात करते हैं, इसकी प्रिपरेशन की। तो फिनोल को प्रिपेयर किया जाता है क्लोरोबेंजीन से, और वो मेथड जिसमें फिनोल को क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर किया जाए वो कहलाता है डाउस प्रोसेस। अब ये डाउस प्रोसेस कैसे काम करता है इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्लोरोबेंजीन लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, Cl है और Cl के साथ हमारे पास Cl बेंजीन के ऊपर अटैच है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है स्टूडेंट, ये हमारे पास 10% कंसनट्रेटेड होती है और इसको हीट किया जाता है और इसको प्रेशर दिया जाता है। इसको कितना हीट किया जाता है, तो इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इस्तेमाल होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये कम हीट किया जाता है और साथ ही साथ हमारे पास 200 atm ऑफ प्रेशर दिया जाता है। इससे होता है क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये Cl के पास चला जाता है और HCl अलग हो जाता है, जबकि ये पूरा का पूरा ONA जाके ज्वाइन हो जाता है इस Cl की जगह पे, यानी रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये जो बनने वाला कंपाउंड है, हमने आपको जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था तो बताया था इस कंपाउंड को कहा जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड, और HCl अलग हो जाता है। अब ये जो HCl है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये जो प्लस माइनस है ये रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हमारे पास चला जाता है ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन के पास और सोडियम आ जाता है Cl के पास। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता है, हाइड्रोजन जाएगा OH के पास और हमारे पास फिनोल फॉर्म हो जाएगा और सोडियम और Cl अलग हो जाएगा, हमारे पास NaCl बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, OH अलग हो गया और सोडियम और Cl हमारे पास अलग हो गया। देख सकते हैं हमारे पास फिनोल फॉर्म हो गया। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डाउस प्रोसेस। आप लोगों को क्लोरोबेंजीन बनाना आना चाहिए। आप बेंजीन की सिंपल हेलोजिनेशन करवाएंगे तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जाएगा कॉस्टिक सोडा के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा और सोडियम फिनो ऑक्साइड का रिएक्शन होगा HCl के साथ तो आपके पास फिनोल बन जाएगा। दूसरा तरीकेकार हमारे पास जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दूसरा, वो है बेंजीन सल्फोनेट से। सल्फोनेट के बारे में हमने आपको बताया था, बेंजीन सल्फोनेट। तो सबसे पहले तो आप देखें फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H5 इंटू सल्फोनेट SO3 इंटू Na। आप देख सकते हैं दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन सल्फोनेट। ये हमारे पास आ गया बेंजीन सल्फोनेट। अगर H लगा होता सोडियम के साथ तो फिर सल्फोनिक एसिड होता, यानी अगर SO3 के साथ में यहाँ पे H लगा दूं तो फिर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाएगा, और अगर मैंने इसके जगह पे सोडियम लगा दिया तो ये बेंजीन सल्फोनेट कहलाएगा। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास हमने इसका रिएक्शन भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया और इसके अंदर भी हीट किया जाएगा।
इधर जो हमारे पास टेम्परेचर इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म होगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर फॉर्म करेगा, जबकि ONA जाके अटैच हो जाएगा इधर। यानी ये सोडियम और SO3 ने बना दिया सोडियम सल्फेट सल्फोनेट टाइप कंपाउंड, और उसके बाद वाटर आ गया हमारे पास और सोडियम फिनोऑक्साइड अलग हो गया। ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड हमारे पास अलग हुआ है इसका रिएक्शन करवाया जाएगा HCl के साथ, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में कराया। आप देख सकते हैं प्रीवियस इक्वेशन सेम वही इक्वेशन है। HCl के साथ रिएक्शन करवाया, H जाएगा OH हो जाएगा और सोडियम और Cl मिलके NaCl बना देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास फिनोल प्रिपेयर हो गया। हमारे पास फिनोल की बस दो ही प्रिपरेशन है। इसके बाद आती है फिनोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हम फोकस करेंगे फिलहाल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फिनोल की, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप जरा गौर से देखें, हम वन बाय वन इसके आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसका आपको रिएक्शन करके दिखा रहे हैं वो रिएक्शन है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। यानी इसमें हम ये साबित करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी के अंदर कि फिनोल जो है वो एसिड है या एसिडिक कंपाउंड है। तो इसको हम लोग एसिडिक रिएक्शन भी कहते हैं। जितने एसिडिक रिएक्शन एग्जाम में आए में हैं वो सब आपको अलग से आने चाहिए, जिसमें आपको एसिडिक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, कौन सा कंपाउंड कब अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है। बहुत आसान सी बात है, फिनोल एसिड है तो इसका मतलब अगर मैं इसको एसिड एज्यूम किए हुए हूँ तो ये बेस है, हमें तो मालूम है डेफिनेटली ये बेस है। तो जैसे ही इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, और एक्चुअल प्रैक्टिस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही हम लोग इस फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं ONA चला जाता है इधर और हमारे पास वाटर अलग हो जाता है। या इसको आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये सोडियम पे प्लस चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो सोडियम है इस सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव सोडियम चला जाता है उठ के हमारे पास इस जगह पे, और हमारे पास हाइड्रोजन और OH मिलके बना देते हैं वाटर। तो ये आपके पास आ गई एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इस प्रॉपर्टी से साबित हो रहा है कि फिनोल एसिड है, अदरवाइज रिएक्शन करता ही ना अगर ये बेस होता तो। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक। जिंक डस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी पाउडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं हमने फिनोल का रिएक्शन करवा रहे हैं या कार्बोलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ। तो अब जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ तो होता क्या है, जरा गौर से देखते हैं इस चीज को। हमारे पास जिंक ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाता है और हमारे पास जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास वैसी रहती है। तो आप देखें हमारे पास ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है फिनोल की एक्चुअल प्रैक्टिस में, क्योंकि रिडक्शन क्या चीज होती है मेरा बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इस खास रिएक्शन के अंदर हमारे पास फिनोल की रिडक्शन हो रही है। तो हम लोग इसको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं इस रिएक्शन को, जिसका पहला नाम है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, दूसरा नाम है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, और तीसरी चीज रिडक्शन ऑफ फिनोल भी, क्योंकि इसके अंदर फिनोल रिड्यूस हो रहा है और हमारे पास बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने आपको काफी दफा सिखा चुके हैं ये चीज कि हमारे पास जब भी हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म होता है तो हमारे पास 3 कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो 3 कैटलिस्ट है प्लेडियम, निकल और प्लेटिनम, हमारे ऊपर होता है हम कोई भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन यूजुअली डबल बॉन्ड वाले रिएक्शन में हम निकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो निकल इस्तेमाल होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल होता है और 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। होता क्या है अब जरा गौर से देखें, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसी तरीके से हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये भी डबल बॉन्ड्स हैं। जितनी भी हमारे पास डबल बॉन्ड्स होती हैं ये तमाम डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती हैं जैसे ही निकल और टेम्परेचर इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो जैसे ही ये ब्रेक होती हैं ये ओपन स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती हैं और हमारे पास हर तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाता है साइक्लोहेक्सेनोल। अब ये साइक्लोहेक्सेनोल कैसे है इसको जरा समझते हैं।
अब हमारे पास ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसमें क्या होता है, ये रिंग रैप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर फिनोल रिंग इज नॉट, जिसके अंदर ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिंग रिटेन नहीं रहती, रिंग इज नॉट रिटेन। ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिंग टूट जाती है, रिंग हमारे पास ब्रेक हो जाती है, ओपन स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती है, साइक्लोहेक्सेनोल। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोल क्यों पढ़ रहा हूँ, हेक्स क्यों पढ़ रहा हूँ, 6 कार्बन है, ओल क्यों पढ़ रहा हूँ, इस OH की वजह से, साइक्लो क्यों पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये साइकिल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर मुश्किल लग रहा है लिखने के एतबार से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं दूसरी तरीके से इसको लिख रहा हूँ, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ हो जाते हैं टीचर्स के अंदर। ओवरऑल बात तो सही है अपनी जगह पे। अगर आप इसकी सिर्फ एक साइड के ऊपर दिखा दें इस तरह से OH, और एक साइड पे आप हाइड्रोजन दिखा दें, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो साइक्लोहेक्सेनॉल को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप H को इधर लगा दें और OH को उधर लगा दें, दोनों तरफ हमारे पास बात क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। याद रखें, अगर आप इसको बेंजीन समझ रहे हैं तो ये गलत है, ये साइक्लोहेक्सेन है। जब तक इसके अंदर रिंग ना आए तब तक ये बेंजीन नहीं, अगर रिंग नहीं है तो फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आनी चाहिए। अगर आपने सिंपल ऐसे कर दिया, एग्जामिनर 0 कर देगा उस इक्वेशन को। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमने हर इक्वेशन के अंदर 0 ये लगाया हुआ है, रेजोनेंस का जो सिंबल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ब्रोमीन वाटर का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ब्रोमीन है और ब्रोमीन के साथ साथ हमारे पास H2O मौजूद है। अब जरा गौर से देखें, ब्रोमीन और H2O का कॉम्बिनेशन किया, ब्रोमीन इटसेल्फ लिक्विड होता है और पानी भी लिक्विड है, मिला दिया, फिनोल भी लिक्विड है, तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है वो कहलाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। यानी मैंने सिर्फ नंबरिंग करी है यहाँ पे, जैसे आप बेसिक IUPAC की नंबरिंग करते हैं 1 2, और इस तरीके से ये हमारे पास कंटिन्यूटी में चलता रहता है, और हमारे पास HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन के ऊपर, और इसके जो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो है नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन से क्या मुराद है, नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद HNO3, ये तो सब बच्चों को पता है अच्छे तरीके से। और जब भी हमारे पास HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो 2 कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 होगा या फिर डाइल्यूट। अच्छा, अगर हम इसको अच्छे से समझाएं ना आपको नाइट्रेशन का, तो एक्चुअल में नाइट्रेशन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जाके इंडक्ट हो जाता है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें NO2 जाके इंडक्ट हो जाए सामने वाले कंपाउंड में, वो रिएक्शन कहलाता है नाइट्रेशन का। तो अब जरा गौर से देखें, सबसे पहला जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसका, वो HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ करवाऊंगा। तो गौर से देखें, ये फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया। ये मैंने आपको अक्सर सिखाया है HNO3 को लिखने का एक और तरीका, यानी आप HNO3 भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप अपने लिए आसानी चाहते हैं तो आप HO.NO2 भी करके लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि NO2 ग्रुप रिप्लेस होता है और हमें अच्छे से क्लियर विजिबिलिटी हो जाती है ग्रुप रिमूवल की। तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा NO2 उठता है, यहाँ से जाता है, एक इस पे लगता है पैरा पे, सॉरी ऑर्थो पे, पैरा पे, और एक और पैरा पे। तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है वो कहलाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस कंपाउंड इज नोन एज पिक्रिक एसिड। और यूजुअली जो हमारे पास नाइट्रेशन का बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास वाटर होता है। तो जैसे नॉर्मल केसेस के अंदर हमारे पास बाय प्रोडक्ट वाटर है, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट वाटर ही आ जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड हो गया, एंड देन हमारे पास डाइल्यूट के साथ भी इसका एक रिएक्शन होता है। तो जरा डाइल्यूट का रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन किया, तो हमारे पास जो ये फॉर्म हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं।
अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूट HNO3 या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसका रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाएं यानी कि फिनोल का रिएक्शन, तो अब क्या होगा हमारे पास, इसको जरा समझते हैं। हमारे पास जब डाइल्यूट HNO3 होगा तो यहाँ पे आएगी डायरेक्टर की एक पूरी, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। ये OH हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसका मतलब जो हमारे पास अपकमिंग ग्रुप होगा वो हमारे पास NO2 है, और NO2 जो ग्रुप है वो हमारे पास कहाँ पे जाके लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो 2 दफा हम लोग NO2 लिखेंगे और हमारे पास 2 दफा फिनोल का स्ट्रक्चर बनेगा। ये वो वाली नाइट्रेशन है जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में सीखी होगी बड़े अच्छे से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन को जरा समझते हैं। सल्फोनेशन का मतलब हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें सल्फोनिक ग्रुप जाके इंडक्ट हो जाए। अब सल्फोनेशन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिनोल लिया, उसका रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और एक टेम्परेचर आ गया। फिनोल OH लगा हुआ है, OH हमें मालूम है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो एक SO3 लग गया ऑर्थो पे और एक SO3 लग गया पैरा पोजीशन पे, और वाटर हमारे पास अलग हो गया। आप देखें ये बनने वाला कंपाउंड कहला रहा है ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड और दूसरा कहलाएगा पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि पैरा पे हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप आके अटैच हो गया। अब एक चीज इधर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। आप अगर इस टेम्परेचर को चेंज कर दें तो आपके पास प्रोडक्ट दोबारा यही बनेंगे, मगर फर्क आएगा इस मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में। ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये दोनों दूसरे के आइसोमर्स हैं वैसे तो। गौर से देखिए, अगर मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया और 100 पे ले गया तो ये जो मेरे पास माइनर प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा और जो मेजर प्रोडक्ट है वो माइनर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को जो मैंने यहाँ पे लिखा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वही रिएक्शन, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन हमने परफॉर्म कराया, मगर फर्क क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट चेंज हो गए, बाकी सब कुछ हमारे पास वैसा ही रहा जैसा होता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके यूजेस के ऊपर, और इसके डिफरेंट यूजेस हैं हमारे पास। ये एज अ इंक प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है, पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, एस्पिरिन में, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है, डिसइंफेक्टेंट भी है। इसके अलावा ये सोप्स बनाने में, स्प्रे बनाने में काम आता है हमारे पास। और फिनोल जो है ये हमारे पास इसके अलावा सोप, प्लास्टिक स्प्रेज, गार्लेजेस और ऑन्टिमेंट्स बनाने में काम आता है। ये आप देख लीजिएगा इसकी यूज पेज नंबर 190 पे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो इसका इंक प्रिजर्वेटिव वाला यूज है। ये एज अ इंक प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा आपके पास इंक मौजूद होती है, सालों तक पड़ी रहती है और कभी भी खराब नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास फिनोल का मेन टॉपिक हो गया है एंड।